और यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, अगर कोई हमारे राष्ट्रीय झंडे की इंसल्ट करता है, राष्ट्रीय झंडे की बेइज्जती करता है, या हमारे भारतीय संविधान की बेइज्जती करता है, या हमारे राष्ट्रीय गान की कोई बेइज्जती करता है, तो उसको सज़ा किस एक्ट में होगी, उसको सज़ा किस अधिनियम में होगी और उसको सज़ा कितनी हो सकती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हम जानेंगे इंसल्ट का मतलब क्या है इन तीनों में। ओके, और हम जानेंगे अगर कोई सेम ऑफेंस, अगर कोई दोबारा से वही गलती करता है, दोबारा से वही इंसल्ट करता है नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और नेशनल एंथम की, तो उसको सज़ा क्या होगी। ओके, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ज़रा सी भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट है 1971 का, उसमें जो है नेशनल फ्लैग की इंसल्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंसल्ट और नेशनल एंथम की इंसल्ट के बारे में बात की गई है। अगर कोई राष्ट्रीय झंडे की, भारत के संविधान की और राष्ट्रीय गान की कोई भी बेइज्जती करता है, तो उसको जो सज़ा होगी वो इस एक्ट के तहत होगी, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। और ये एक्ट कब लागू हुआ था? ये एक्ट 23 दिसंबर 1971 को लागू हुआ था। ओके, सो इसका सेक्शन 1 क्या कहता है? सेक्शन 1 ये कहता है कि ये जो है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, ये सारे इंडिया में लागू होगा। ओके, सारे इंडिया में लागू होगा और सारे इंडिया के जो वासी हैं उनको इसका पालन करना होगा, उनको इंसल्ट नहीं करनी होगी नेशनल फ्लैग की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की और नेशनल एंथम की। सो सेक्शन 2 डील करता है इंसल्ट ऑफ नेशनल फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर कोई राष्ट्रीय झंडे की या हमारे भारत के संविधान की बेइज्जती करता है, तो वो मेंशन है सेक्शन 2 में, इसकी पनिशमेंट भी मेंशन है सेक्शन 2 में। Whoever in any public place or any other place within public views, मतलब कि कोई भी पर्सन, ओके, पब्लिक प्लेस में, जहाँ पे पब्लिक हो और जहाँ पे पब्लिक उसको देख रही हो, अगर वहाँ पे वो पर्सन झंडे को जलाता है या हमारे भारत के संविधान को जलाता है, ओके, या उसकी इंसल्ट करता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एनी मीडियम से, उसको फाड़ देता है, उसको कुछ भी कर देता है, ओके, तो उसको इसमें सज़ा होगी। ओके, तो उसको इंसल्ट कैसे कर सकता है? उसको इंसल्ट बाय वर्ड्स कर सकता है, बोलकर इंसल्ट कर सकता है, लिखकर इंसल्ट कर सकता है, ओके, कोई एक्शन करके इंसल्ट कर सकता है। ओके, नेशनल फ्लैग की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, या उसको फाड़ कर, ओके, या उसको जलाकर, नेशनल फ्लैग को, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, उसको जलाएगा अगर कोई पर्सन, तो उसको जो सज़ा होगी सेक्शन 2 के अंदर होगी। ओके, इस एक्ट के अंदर। सो इसकी सज़ा क्या है? शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर। उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, उसको फाइन भी हो सकता है और दोनों भी हो सकते हैं इकट्ठे। ओके, सो अगर हम राष्ट्रीय झंडे की इंसल्ट करते हैं या भारत के संविधान की इंसल्ट करते हैं, तो हमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। सो हमें अपने राष्ट्रीय झंडे को और भारत के संविधान को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंसल्ट हो। बिकॉज वी आर इंडियंस, हम इंडियन हैं, तो हमें अपना फ़र्ज़ समझना चाहिए। ओके, सो आगे आता है एक्सप्लेनेशन 1। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहती है? एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि कोई भी ऐसा क्रिटिज़म, ओके, कोई भी ऐसा क्रिटिज़म जो कि नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर हो रहा है इन द गुड फेथ, अगर कोई अच्छी बात के लिए नेशनल फ्लैग या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्रिटिज़म कर रहा है, ओके, तो वो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल नहीं होगा। क्रिटिज़म मीन्स होता है उसकी उल्लंघना करना, उसकी आलोचना करना। आलोचना मीन्स होता है उसकी बेइज्जती, सिंपल इंसल्ट ही हो जाती है, मीनिंग ऐसा। तो अगर कोई पर्सन जो है वो इन द गुड फेथ, कोई अच्छे काम के लिए नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई क्रिटिज़म करता है, तो वो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल नहीं होगा। ओके गाइस, सो
क्रिटिसिज्म गुड फेथ में कैसे हो सकता है, लाइक कोई अमेंडमेंट है, कोई अमेंडमेंट कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है इस नेशनल फ्लैग में या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, अगर हम उस चेंजेस को लेकर कोई क्रिटिसिज्म करते हैं तो वो इस एक्ट के अंदर पनिशेबल नहीं होगा। वैसे अगर हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की डिसरिस्पेक्ट हो तो वो पनिशेबल होगा सेक्शन 2 के अंडर। सो आगे है एक्सप्लेनेशन 2। द एक्सप्रेशन इंडियन नेशनल फ्लैग इंक्लूड्स एनी पिक्चर। सो इसमें नेशनल फ्लैग का मीनिंग क्या है? नेशनल फ्लैग का मीनिंग है कोई भी पिक्चर बनी हो इंडिया के नेशनल फ्लैग की, इंडिया के झंडे की कोई पिक्चर हो, कोई पेंटिंग हो, कोई ड्राइंग हो, कोई फोटोग्राफ हो, वो भी सब नेशनल फ्लैग ही माना जाएगा। कोई भी राष्ट्रीय, जैसे कि कोई पिक्चर लगी हो राष्ट्रीय झंडे की, ओके, उसको फाड़ दे कोई पर्सन तो वो कहे ये कौन सा झंडा है, लेकिन उसके ऊपर इंडिया के नेशनल फ्लैग की पिक्चर तो है ना, इसीलिए ये इस सेक्शन में पनिशेबल होगा। ये एक्सप्लेनेशन 2 क्लियर कर देती है। नेशनल फ्लैग मीन्स झंडा नहीं जिस पे डंडी लगी हो, वो नहीं, कोई भी पिक्चर हो सकती है, कोई भी पेंटिंग हो सकती है हमारे नेशनल फ्लैग की, कोई भी फोटोग्राफ हो सकती है और अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग और एनी पार्ट और पार्ट देयर फोर्स, कोई भी उसके पार्ट की अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है तब भी उसको इसमें सजा होगी। सो एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहती है? द एक्सप्रेशन पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस का मीनिंग क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक प्लेस के पब्लिक प्लेस में कोई पर्सन ऑफेंस कमिट करता है तो उसको सज़ा होगी, या कोई पब्लिक उसको देख रही है तब भी उसको सज़ा होगी। और पब्लिक प्लेस का मीनिंग है एनी प्लेस इंटेंडेड फॉर यूज़ और एक्सेसिबिलिटी टू पब्लिक एंड इंक्लूड्स एनी पब्लिक कन्वीनियंस। मीन्स कि जहाँ पे पब्लिक आती जाती हो वहाँ पे, ओके, लाइक मार्केट, कहीं पे भी जहाँ पे पब्लिक अवेलेबल हो, ओके, उसे हम कहेंगे पब्लिक प्लेस। आगे है सेक्शन 3, प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ नेशनल एंथम। सेक्शन 2 में क्या था? सेक्शन 2 में नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की इंसल्ट बताई गई थी। अब आता है सेक्शन 3, सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम। इसमें राष्ट्रीय गान के बारे में बताया गया है। अगर कोई पर्सन राष्ट्रीय गान को गाने से मना करता है, राष्ट्रीय गान को गाता नहीं है अपनी मर्जी से, और कोई राष्ट्रीय गान की जो असेंबली चल रही है जहाँ पे राष्ट्रीय गान हो रहा है, अगर उसको डिस्टर्ब करता है तो उसको सज़ा हो सकती है 3 साल तक की। सो गाइस, ऐसा है हमारा लॉ क्या कहता है? हमारा लॉ कहता है जब भी जहाँ पे भी राष्ट्रीय गान बज रहा हो तो हमें क्या है, हमें राष्ट्रीय गान गाना है, ओके, हमें राष्ट्रीय गान बोलना है, और हमें जहाँ पे राष्ट्रीय गान हो रहा हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना। इसीलिए हम जहाँ पे भी राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम परफॉर्म हो रहा होता है तब हम वहाँ पे स्टैंड एक जगह पे स्टैंड हो जाते हैं, स्टैंड खड़े हो जाते हैं ताकि कोई और डिस्टर्ब ना हो, ओके। अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तब भी हमारे ऊपर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, ओके। अगर हम नेशनल असेंबली को डिस्टर्ब करते हैं जहाँ पे नेशनल एंथम हो रहा है तो वहाँ पे अगर हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो हमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और अगर हम नेशनल एंथम नहीं भी गा रहे तब भी हमें 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, ओके। सो हमें ऐसा करना है कि हमें जब भी नेशनल एंथम हो रहा हो तो हमें जहाँ पे हमें नेशनल एंथम की आवाज़ सुन जाए तब भी वहीं पे खड़े हो जाना चाहिए। ये हमारा एक इंडियन होने का एक ड्यूटी बनती है, हमारे इंडियन होने की ड्यूटी बनती है। कहीं पे भी नेशनल एंथम हमारे कान पे आवाज़ आ जाए तो हम वहीं पे स्टैंड हों, वहीं पे खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम गाएं, बिकॉज वी आर इंडियंस, ओके। हमें अपने इंडिया की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो आगे आता है सेक्शन 3A। सेक्शन 3A क्या कहता है? इनहेंस पेनल्टी ऑन सेकंड एंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। अगर कोई एक बार से अधिक सेम ऑफेंस कमिट करता है जो कि सेक्शन 3 और सेक्शन 2 में मेंशन है, उसको कितनी सज़ा होगी? उसको सज़ा हो सकती है, उसको फिर से सज़ा हो सकती है 1 साल तक की, ओके गाइस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी को एक बार सज़ा मिल चुकी है सेक्शन 3 में या सेक्शन 2 में, ओके, फिर से वही ऑफेंस कमिट करता है, वही ऑफेंस सेम कमिट करता है तो उसको भी सज़ा हो सकती है 1 ईयर की। गाइस, हमारे यहाँ पे एक और रूल है डबल जियोपार्डी का। डबल जियोपार्डी का रूल है कि एक ऑफेंस की हमें 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती, लेकिन इस केस में हमें सज़ा मिल सकती है, ओके, अगर हम फिर से वही ऑफेंस करते हैं।
डबल जीओपार्डी के मैंने ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी देख सकते हो आप जाकर। ओके, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में होगी। ओके गाइस, प्लेलिस्ट में जाइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगी डबल जीओपार्डी की। ओके गाइस, सो बस यही है इसमें, नेशनल प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ओनर एक्ट 1971। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, मैंने ऐसी वीडियोस और भी डाली हुई हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो, आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। Thank you so much guys for watching. Subscribe for more videos.